ये सोमाली जो या सोमालिया की जो नौसेना है, उस नौसेना के आधुनिकीकरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और भारत को चुनौती देने की एक कोशिश के रूप में कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट दिखता है। इसका मकसद पाकिस्तान का मूल रूप से यही है कि वो अपना रणनीतिक जो प्रभाव है उसको बढ़ाना चाह रहा है। तो की एक कोशिश के रूप में कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट दिखता है। इसका मकसद पाकिस्तान का मूल रूप से यही है कि वो अपना रणनीतिक जो प्रभाव है उसको बढ़ाना चाह रहा है। बड़ा ही चर्चा में था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में ये डील इतना अहम है कि जैसे नाटो के तर्ज पे अगर सऊदी और पाकिस्तान में से किसी के ऊपर अटैक हुआ तो वो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा, और जिससे भारत को जोड़ के देखा गया। और इसी क्रम में देखें तो अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो देश सोमालिया है उसके साथ अब एक महत्वपूर्ण ये जो सैन्य समझौता पाकिस्तान का है, ये अब पाकिस्तान का जो एक सैन्य प्रभाव है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और सोमालिया ने डिफेंस मुआहदा किया है। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद सोमालिया की फौजी सलाहियतों को बढ़ाना है, दो तरफा तरबियत व हथियारों की फराहमी को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान सोमालिया की फौजी तरबियत में मदद करेगा और जदीद साजो सामान फराहम करेगा। ये पाकिस्तान की इलाकाई असर व रसूख को बढ़ाने और अफ्रीका में दफाई ताल्लुकात को मजबूत करने की हिकमत अमली है, जबकि भारत इस माहदे को लेकर परेशान है और भारतीय मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय एंकर इस माहदे को लेकर क्या कुछ कह रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अफ्रीका तक पहुंचाएगा। अब इसमें सबसे खास बात है कि भारत के लिए क्या, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में होने वाला जो सैन्य समझौता था वो चिंता का सबब बना था, तो क्या ये भी समझौता भारत के लिए चिंता की स्थिति उत्पन्न करता है? तो इसी विषय पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो यही न्यूज है कि सऊदी अरब के बाद देखें तो अब सोमालिया अफ्रीकन कंट्रीज है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो देश हैं जैसे कि जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, उसमें ये भी शामिल है। तो सोमालिया के साथ एक महत्वपूर्ण जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया है, और इसी कारण से देखें तो ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता करने के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया के साथ अब जो रक्षा समझौता है वो कर लिया। तो पहले सऊदी अरब के साथ और अब अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण देश सोमालिया के साथ सैन्य समझौता पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इस बार बहुत दूरी तय की, हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो कंट्री सोमालिया है वहां जाकर समझौता किया। और पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में ये जो समझौता है, इस समझौता पर पहले ही अगस्त में हस्ताक्षर किए गए थे और उस पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है। पाकिस्तान की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पे ये समझौता देखा जा रहा है, और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया है, जिसे सोमालिया की कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी प्रदान कर दी है। और संडे जो गार्जियन है उस न्यूज़ के तहत देखें तो उसमें यह कहा गया है कि इस समझौता, इस एग्रीमेंट जो कि सोमालिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान सोमालिया के जो कर्मचारी हैं उनको अपने मिलिट्री कॉलेज में ट्रेनिंग प्रदान करेगा, सोमालिया की नौसेना को और आधुनिक करने का भी काम करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान सोमालिया के बीच में जो भी मेरीन जो डकैती है, जो समुद्री डकैती है, उससे रोकने वाले जो भी अभियान है उनमें एक दूसरे की ये मदद करेंगे। इसके अलावा कई सारे नई नौसेना जो यूनिट है वो भी बनाने में पाकिस्तान क्या करेगा, सोमालिया की मदद करेगा। यहां तक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ समझौता तुर्की की मदद से किया है, जो कि पहले से ही इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्टर रहा है। और भारत के खिलाफ जाकर टर्की ने कई बार काम किया है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन में टर्की ने किसकी मदद की थी,
तो पाकिस्तान की मदद की थी। और यहाँ पर जो टर्की की मदद से सोमालिया के साथ जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है, इसका मकसद है सोमाली जो तट है वहाँ के रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण जल क्षेत्र हैं, उन जल क्षेत्रों में इस्लामाबाद की सैन्य जो उपस्थिति है, खुफिया जो मौजूदगी है, उसको और विस्तार देना। तो ये एक बड़ा पहल माना जा रहा है पाकिस्तान के तरफ से। अगर थोड़ा सा इस समझौते के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर पाकिस्तान सोमालिया जो रक्षा समझौता इस वर्ष 2025 का हुआ है, ये है क्या? तो देखिए, महत्वपूर्ण जो रिपोर्टें आ रही हैं, उन रिपोर्टों के मुताबिक देखें तो इस समझौते की सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये समझौता अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीकन जो यूनियन है या फिर कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र है, उसके मौजूदा ढांचे से एक तरह से बाहर है। तो ये बियॉन्ड दुनिया की जो महत्वपूर्ण एक संरचना है उससे बियॉन्ड जाकर पाकिस्तान ने अफ्रीकन ये जो कह सकते हैं हार्न ऑफ जो अफ्रीका कंट्रीज सोमालिया उसके साथ समझौता किया है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग की एकता पर असर पड़ सकता है। क्योंकि जो रीजनल अलग अलग सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके संदर्भ में देखें तो ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं चुभ सकता है। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में देखें या दशकों में देखें तो जो भी समुद्री जो डाकू हैं उनका जो आतंक है वो अलग अलग सागरी क्षेत्रों में पहले से कई गुना बढ़ चुका है। वर्ष 2009 की बात करें तो सोमाली जो डाकू हैं, समुद्री जो डकैट्स हैं, उन्होंने मरमक जो अल्बामा नाम के एक अमेरिकी जो मालवाहक जहाज है उसका पूरा अपहरण ही कर लिया और उसके कप्तान तक को बंधक बना लिया था। उस वर्ष इस मुद्दे ने वैश्विक स्तर पे चर्चा बटोरी थी और पूरी दुनिया का जो ध्यान है, जो अट्रैक्शन है, वो सोमालिया के तरफ क्या किया था, सोमालिया के जो डकैट्स हैं, सोमालिया जो प्रशासन है उसकी तरफ खींचा था। उस समय अदन की जो खाड़ी है, अदन की खाड़ी में जो भी जहाज हैं उनके आवागमन के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से माना गया, जहां समुद्री जो डाकू हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, वो नियमित रूप से इस क्षेत्र से आने वाले जो जहाज हैं उन पर हमला करते रहे, किया भी, और इससे वैश्विक जो व्यापार है, ग्लोबल जो ट्रेड था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जिसके बाद से यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय जो यूनियन है, उसने खास तौर पे इस पर ध्यान दिया और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में देखें तो कई देशों की जो नौसेनाएं हैं उनकी मदद से इस पूरे क्षेत्र में जो समुद्री जो लुटेरे थे उनके खिलाफ अभियान चलाया गया और संयुक्त गश्त खुफिया ऑपरेशन के जरिए समुद्री जो डाकू हैं उनके ऊपर पूरी तरह से काबू करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। भारतीय नौसेना ने भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में भाग लिया था। लेकिन अब सोमालिया और पाकिस्तान के बीच में चूंकि ये समझौता हो रहा है, तो इस समझौते से क्या हो सकता है कि जो यूरोपीय यूनियन उसके नेतृत्व में विभिन्न दुनिया के देशों के जो भी नेवीज थी उनके संदर्भ में जो एक अभियान चलाया गया था, उससे क्या हो सकता है कि उस अभियान पर असर पड़ सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफ्रीकन यूनियन या फिर यूनाइटेड नेशन या यूरोपीय जो यूनियन है, इसमें क्या किया है कि यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बियॉन्ड जाकर ये सोमालिया के साथ समझौता किया है। अब बात करें कि ये जो समझौता है, इस समझौता के क्या निहितार्थ हैं, क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये सबसे अहम हो जाता है। तो रिपोर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं राजनीतिक विषयों के, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में हुआ ये जो मौजूदा समझौता है, जो एक तरह से डिफेंस समझौता कहा जा रहा है, सैन्य समझौता कहा जा रहा है, तो ये समझौता मौजूदा वर्तमान के जो ढांचे हैं उनको दरकिनार करते हुए किया गया है। समझौते में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, अफ्रीकी संघ या संयुक्त राष्ट्र की कोई भी भूमिका नहीं है, जिससे इस समझौते की जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेहिता है, क्षेत्रीय जो परामर्श है, उसकी भावना इससे क्या हो सकती है, वो प्रभावित होती है। ये बिल्कुल बात कही जा रही है। तुर्की पहले ही सोमालिया के साथ डिफेंस एंड इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 2024 में हस्ताक्षर कर चुका है, जिसके तहत उसने सोमाली तट पर अपनी सैन्य मौजूदगी क्या कर ली है, बढ़ा ली है। और अब अपने महत्वपूर्ण साझेदार पाकिस्तान को भी प्रमोट करते हुए सोमालिया के साथ एक सैन्य डील करवा दिया है। और अब पाकिस्तान का ये जो नया
MOU साइन किया गया है, ये सोमाली जो या सोमालिया की जो नौसेना है उस नौसेना के आधुनिकीकरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और भारत को चुनौती देने की एक कोशिश के रूप में कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट दिखता है। इसका मकसद पाकिस्तान का मूल रूप से यही है कि वो अपना रणनीतिक जो प्रभाव है उसको बढ़ाना चाह रहा है। तो अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनकी अगर बात करें, तो सोमाली जो अधिकारी हैं उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग होगी, सोमाली जो है उनकी नौसेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा, पाकिस्तान टर्की की मदद से नई नौसैनिक यूनिटों का निर्माण किया जाएगा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान में सहयोग किया जाएगा। और इसमें खास जो बात देखने को मिल रही है वो टर्की के मिल रही है। टर्की की भूमिका सबसे अहम रही है इस एग्रीमेंट में, इस सैन्य डील में, इस MOU को साइन करने में, जो भारत जो देखे पाकिस्तान और सोमाली के बीच में हुआ है।